तस्वीर उभर रही है उससे कहीं ना कहीं ये दावा जरूर किया जा रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल ने कसम खा ली है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की चेतावनी इस बीच सामने आई है। ईरान के पास नहीं हो न्यूक्लियर हथियार, जेडी वेंस ही कह रहे हैं, और अमेरिका का ध्यान ईरानी सरकार पर नहीं है। अगर ईरान के लोग सरकार हटाना चाहते हैं तो हटाए, यहाँ पर ये बड़ा दावा किया है जेडी वेंस ने, जिसके बाद अपने आप में इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। अब समझिएगा, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, न्यूक्लियर हथियार ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। अमेरिका का ध्यान ईरानी सरकार पर नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर ईरान के लोग सरकार हटाना चाहते हैं तो हटाए, उनके हाथों में इस बात की कमान होनी चाहिए। हालांकि देखिए, यहाँ पर जेडी वेंस जो बात रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर वेपन्स जो है ईरान के पास नहीं होने चाहिए। तो ये चर्चाएं तो हो ही रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही। दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री का इस बीच जवाब सामने आया है। अब्बास अरागची ने ट्रंप के दबाव का जवाब दिया है। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, मिसाइल उत्पादन में दखल नामंजूर है। ये यहाँ पर देखिए अब्बास अरागची के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये आने वाले दिनों में विध्वंसक रूप लेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, दो विंडोज में आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहली तस्वीर जहां जेडी वेंस क्या दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए ईरान के विदेश मंत्री हैं जो कि इससे पहले मीटिंग करने भी पहुंचे थे। अब्बास अरागची ने अब ट्रंप के दबाव का जवाब दिया है सीधे तौर पर, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं, मिसाइल उत्पादन में दखल नामंजूर है। अगर यहां पर इसको लेकर के अमेरिका कोई रुख रखता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर अब्बास अरागची ने साफ कर दिया। ये दो बड़ी पिक्चर्स दिखाता है कि इजराइल इसमें जैसा घुस रहा है, इजराइल जैसा इसमें बीच में आ रहा है। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही तनाव है, इजराइल की एंट्री हो जाती है, और अब यहां पर दो बड़े जो शख्स हैं, जो दो बड़े प्रतिनिधि हैं, दोनों ही देशों के अब वो सामने आ रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ दिनों में अरब में हालात काफी हद तक बदल गए। अमेरिका ने सैन्य बेस पर तैनाती बढ़ा दी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका अब उत्तर से भी ईरान की घेराबंदी कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में अमेरिका के कार्गो विमान पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि इनसे अमेरिकी कमांडो और सैन्य साजो सामान पहुंचाया गया, यानी अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। यूरोप से लगातार C-17 ग्लोबमास्टर विमान मिडिल ईस्ट के बेस तक उड़ान भर रहे हैं, जिनसे भारी मात्रा में सैन्य सामग्री और डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट तक पहुंचाए जा रहे हैं। कतर से KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ने भूमध्य सागर की ओर उड़ान भरी। ये टैंकर अमेरिकी बॉम्बर्स के मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए अहम है। जॉर्डन के मुवाफक
साल्ती एयरबेस पर थार डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया, जबकि कतर के एयरबेस पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि यहां डिफेंस सिस्टम को ट्रकों पर लोड किया गया है ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह भी तैनात किया जा सके। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के करीब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने के संकेत दिए। हालांकि ये कौन सा होगा अभी ये साफ नहीं हो पाया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के बॉम्बर्स किस तरह से ईरान को दहला सकते हैं। तस्वीर के जरिए और मैप्स के जरिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी प्लेसमेंट नजर आ रही है। आपको एयरबेस नजर आ रहा होगा, स्पेन किस तरीके से वहां पर नजर आ रहा है, जॉर्डन और ईरान किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर में है। यूएस का प्लान ईरान आपको पूरी तरीके से समझाते हैं मैप के जरिए। अमेरिका की कैलिफोर्निया में मार्च एयरबेस है जिसकी ईरान से दूरी तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। आप देखिए समझिए मार्च एयरबेस किस तरफ है, और साथ ही साथ आपको बता दें अमेरिका से इसकी दूरी जो है 13,000 किलोमीटर है। यहां अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स का बेस बताया जाता है जहां से अमेरिकी बॉम्बर्स उड़ान भर सकते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। रास्ते में अमेरिका के ही मिसूरी में और स्पेन के मॉरन बेस के पास जो है रिफ्यूलिंग की जाती है। अमेरिकी के बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग जो है वो यहां पर होती है। आप देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है। ये एयरबेस एक और आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही साथ ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है यहां अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर तैनात है, और साथ ही साथ इस रास्ते से अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान पर हमले के लिए निकल सकते हैं और बमबारी के बाद इसी रास्ते से वापस भी लौट सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये प्लेसमेंट समझिएगा, मोरन एयरबेस और इस तरफ मार्च एयर रिजर्व बेस। ये पूरा मैप जो है समझाने के लिए काफी है कि कैसे यूएस का जो स्ट्रेटजी है, यूएस की जो प्लान है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आते और जाते समय विमानों की मिड एयर रिफ्यूलिंग के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और इसको लेकर के पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है। अमेरिका और इस्राएल ईरान को पूरी तरह से शक्तिविहीन करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि ईरान पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करने के साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को मदद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार को भी रोकने की कोशिश में। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अरब सागर में अमेरिका की घेराबंदी जारी है। अब ईरान से तेल लेकर जाने वाले टैंकरों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। साफ है कि अमेरिका और इस्राएल इस बार ईरान को बख्शने के मूड में नहीं, यानी जो काम पिछले साल अधूरा रह गया था उसे इस बार पूरा करने का प्लान बनाया जा रहा है। उधर ईरान भी जानता है कि अमेरिका और इस्राएल की शर्तों के आगे झुकने का मतलब है कि भविष्य में उसकी सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। लिहाजा वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर ही बात करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।